आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एज यू नाउ वी आर डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। सो आज हम आगे कंटिन्यू करने लगे हैं और अहम टॉपिक है, इसका नाम है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लीकोसाइट्स। सो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था रेड ब्लड सेल्स को। टुडे हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स। एज द नेम इंडिकेट्स दैट they don't have any color, they are colorless because they don't have any pigment। रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन था इसीलिए उसका कलर रेड था। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता इसलिए ये कलरलेस होते हैं। तो these blood cells are colorless as they do not contain any pigments। कोई इनके पास पिगमेंट नहीं है इसलिए इनको नाम ही दिया गया है वाइट ब्लड सेल्स का। नाउ वी डिस्कस देयर नेक्स्ट कैरेक्टर। दिस इज द नंबर, कितनी तादाद के अंदर ये होते हैं। तो सो दे आर 7,000 to 8,000 इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 7,000 से 8,000 इनका नंबर होता है। यहाँ से हम एक आइडिया निकाल रहे हैं कि कल हमने रेड ब्लड सेल्स को जो पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है, वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ब्लड के अंदर कम होती है। अब जो रेड ब्लड सेल्स थे उनका जो साइज है वो छोटा होता है कंपैरेटिवली टू वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो साइज है वो बड़ा है बट नंबर कम है। तो हम यही देख रहे हैं कि साइज क्या है, दे आर मच लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स से साइज में बड़े हैं बट नंबर के अंदर ये कम होते हैं। What is the particular function of red blood cell of white blood cells यानी कि लीकोसाइट्स का जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या है? देखें, इनका काम है ये डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर से। किसी भी तरह का कोई हमलावर चीज बॉडी के ऊपर अटैक करे, आइदर इट इज बैक्टीरिया, आइदर इट इज वायरस और एनी अदर पैथोजन और सम केमिकल्स और टॉक्सिक एजेंट्स, देन वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर उन्होंने बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना होता है। फंक्शन इनका क्या है? लीकोसाइट्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। ये जो बैरूनी हमलावर बॉडी के ऊपर हमला करते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सो जिस जगह के ऊपर भी कोई पैथोजन आके अटैक करता है, ये वाइट ब्लड सेल्स यूज करते हैं सर्कुलेटरी फ्लूइड को यानी ब्लड को एज अ मीडिया के तौर पे और उस जगह के ऊपर जाकर वो जो पैथोजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये हम कह रहे हैं और ये यूज करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम टू ट्रैवल टू द साइट ऑफ इन्वेजन। जो हमले की जगह है पैथोजन की, वहां पर पहुंचने के लिए ये सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उस सर्कुलेटरी सिस्टम को यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लीकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की? बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, हम दो चीजों की बेस के ऊपर वाइट ब्लड सेल्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द शेप ऑफ न्यूक्लियस की बेस पे और दूसरा ऑन द डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स की बेस पे। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि शेप ऑफ न्यूक्लियस और डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स की बेस पे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको बेसिकली दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स क्या हैं? अभी हम ये वाली क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स की बेस के ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वाइट ब्लड सेल है और ये वाइट ब्लड सेल का सपोज करें न्यूक्लियस है। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन से हैं? वो वाले वाइट ब्लड सेल्स जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन्यूलर होगा, दानेदार होगा, ग्रेन्यूलर होगा, उनको कहा जाता है ग्रेन्यूलोसाइट्स। और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन होंगे? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स वो होंगे सेल्स हमारे पास ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्लियर है, इतना ज्यादा ग्रेन्यूलर नहीं है, इनको ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है। सो ये हमने डिफरेंस देखा है कि ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूलर है
एंड सेकंड इज द ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जिनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है। ग्रेन्युलोसाइट्स आर फर्दर divided into three main types. First is the neutrophils, then eosinophils and then basophils. While जो हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, वन इज द मोनोसाइट्स एंड सेकंड इज द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज द बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज द टी लिम्फोसाइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल। सॉरी, मैं ब्रीफली एक दफा दोबारा क्लासीफाई कर रहा हूं टू on the basis of two things. One is the shape of nucleus and second is the density of granules. White blood cells are classified into two types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes have further three types. These are neutrophils, eosinophils and basophils, while agranulocytes are further two types. One is the monocytes and second is the lymphocytes. Lymphocytes have further two types, B lymphocytes and T lymphocytes. So हम इन तमाम के तमाम जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनकी हमने क्लासिफिकेशन देखी है, हम इनकी फॉर्मेशन देख रहे हैं कि किस जगह के ऊपर इनकी फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। सो ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे बनते हैं इन रेड बोन मैरो जस्ट एज रेड ब्लड सेल्स। ये जो रेड बोन मैरो है, शॉर्ट बोन्स की, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्री हो गया, हमारे पास रिब्स हो गई, इनके अंदर जो रेड बोन मैरो है, ग्रेन्युलोसाइट्स वहां से बनते हैं। जबकि जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत से लिम्फॉइड टिश्यूज मौजूद हैं, ये लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर बनते होते हैं। अब ये लिम्फॉइड टिश्यूज बॉडी को डिफरेंट तरह के पैथोजन से प्रोटेक्ट करते होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं लिम्फॉइड टिश्यूज जिसके अंदर ए ग्रेन्युलोसाइट्स बनते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिम्फ नोड्स, हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं। एक तरह से ये बॉडी के बॉडी गार्ड्स होते हैं और किसी भी पैथोजन को ये हार्ट तक पहुंचने से रोकते होते हैं, सेफ गार्ड का काम करते होते हैं। जो दूसरा लिम्फॉइड हमारे पास टिश्यू है वो स्प्लीन है। देन वी हैव टॉन्सल्स। टॉन्सल्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स ऑफ जो थ्रोट हैं, थ्रोट के लिम्फ नोड्स, इनको टॉन्सल्स कहा जाता है और बाज़ औक़ात इनकी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है जिससे टॉन्सिलाइटिस हो जाती होती है। फिर हमारे पास एडिनॉइड है, अगला जो लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब ये जो एडिनॉइड है इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द नेजल पैसेज। ये जो हमारा नेजल पैसेज है इसकी पिछली साइड के ऊपर एक लिम्फ नोड मौजूद है एंड दिस लिम्फ नोड इज नाउन एज एडिनॉइड्स। देन एक और लिम्फॉइड टिश्यू जिसका नाम है थाइमस, और ये मौजूद होता है चेस्ट कैविटी के अंदर और बिटवीन द लंग्स। जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स के दरमियान एक लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है जिसको कहा जाता है थाइमस। दीज आर द साइट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये हमने फॉर्मेशन देखी कि वेयर द ग्रेन्युलोसाइट्स एंड वेयर द ए ग्रेन्युलोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। अब देखें, जिस तरह हमने क्लासिफिकेशन की थी वाइट ब्लड सेल्स की, अब हम उन वाइट ब्लड सेल्स को वन बाय वन पढ़ते हैं, इनके करैक्टरिस्टिक्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या पर्टिकुलर फंक्शन ये बॉडी के अंदर परफॉर्म करते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल्स की तरफ आएंगे। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल्स हैं ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। जो इनकी मिकदार है वो सबसे ज्यादा होती है। न्यूट्रोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट 62% ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स को ये कंस्टिट्यूट करते हैं। और जिस तरह हमने कहा था इनका साइज तमाम के तमाम वाइट ब्लड सेल्स का वो रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है। सो दे आर अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स के साइज से 2 गुना ये बड़े होते हैं। और जो इनका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इनका 2 to 5 लोब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल है। हाउ, किस तरह? हम अगर कहें कि ये हमारे पास एक न्यूट्रोफिल है, देखिए इसके 2 लोब्स भी हो सकते हैं इसके न्यूक्लियस के, और 2 से लेके 5 तक लोब्यूल्स इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो सकते हैं। सो हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो 2 to 5 लोब्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का पर्टिकुलरली ये डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉलर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया पर्टिकुलरली जो इतनी ज्यादा
पोटेंसी के नहीं होते, ये उनको डिस्ट्रॉय करते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। सो हमने कहा कि इनका फंक्शन डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से इन्होंने स्मॉल पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। नेक्स्ट मोनोसाइट है, जो दूसरी टाइप को हम पढ़ रहे हैं। तो जो मोनोसाइट हैं वो टोटल व्हाइट ब्लड सेल का 3% बनाते होते हैं। ये साइज में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं। तो हमने लिखा कि मोनोसाइट फॉर्म्स 3% ऑफ द टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल से 2 से 3 गुना बड़े होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंड से लोब्यूल्ड होता है। राउंड भी हो सकता है, दरमियान में सेंटर में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, और लोब्यूल्ड भी हो सकता है। देखिए न्यूट्रोफिल्स ने स्मॉलर पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि हमारे पास जो मोनोसाइट्स हैं ये डिस्ट्रॉय करते होते हैं लार्जर पार्टिकल्स को बाय फेगोसाइटोसिस। सो वो स्मॉलर पार्टिकल्स को फेगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जबकि ये लार्जर पार्टिकल्स को फेगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय करते हैं। देखिए जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स जस्ट ब्लड तक महदूद नहीं रहते। ब्लड तक सिर्फ ये सर्कुलेटरी फ्लूइड में 10 to 20 आवर्स रहते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं टिश्यू के ऊपर, उस जगह के ऊपर जहां पर किसी पैथोजन ने एंट्री की है, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं और ये टिश्यू मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास मोनोसाइट्स हैं ये मैक्रोफेज बनाते हैं। देखिए हमने इसी चीज को यहाँ पे मेंशन किया है कि मोनोसाइट्स स्टे 10 to 20 आवर्स इन द ब्लड में रहेंगे, देन एंटर टिश्यू, फिर टिश्यू में एंटर हो जाएंगे एंड बिकम टिश्यू मैक्रोफेज परफॉर्मिंग फेगोसिटिक एक्टिविटी। फेगोसिटिक फंक्शन मींस लार्जर बैक्टीरिया को और दूसरे पार्टिकल्स को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको किल करेंगे जिन्होंने बॉडी के अंदर एक एंट्री गेन की है। सो ये हमारे पास मोनोसाइट्स का फंक्शन हुआ और हमने यहाँ पे देखा कि मोनोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस को बना रहे हैं। अब हमने न्यूट्रोफिल पढ़ा और मोनोसाइट को पढ़ा, अब इन दोनों के हम कुछ मुश्तरका फंक्शन देखते हैं बॉडी के अंदर जो ये परफॉर्म करते हैं। तो देखिए दोनों हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये ट्रैवल करते हैं थ्रू कैपिलरीज से उस जगह तक जहां पर इन्होंने अपने पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है, जहां पर बैक्टीरिया ने एंट्री गेन की होती है। तो देखिए मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स ट्रैवल थ्रू कैपिलरीज एंड रीच्ड द साइट ऑफ वुंड वेयर द बैक्टीरिया हैव गेन्ड एंट्री, जहां पे उसने एंट्री हासिल की है वहां जाकर उसको किल करते होते हैं। तो दोनों के अंदर इन्होंने बॉडी के डिफेंस में हिस्सा लेना है, बैक्टीरिया को दूसरे कैंसीरियस सेल्स को किल करके। देखें जब ये पैथोजन के साथ लड़ रहे होते हैं तो इस लड़ाई के अंदर इनकी अपनी भी एक पर्टिकुलर जो तादाद है ना वो भी क्या होती रहती है, खत्म होती रहती है, वो भी किल होती रहती है। सो एट द एंड हमारी बॉडी के ऊपर वो एक वाइट सब्सटेंस की शक्ल में अपीयर हो जाती है और इस वाइट सब्सटेंस को कहा जाता है पस। हम ये देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पस। मैक्रोफेजेस यानी कि मोनोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस बने थे एंड न्यूट्रोफिल्स फीड ऑन बैक्टीरिया दैट इन्वेड, और जिन्होंने इन पे हमला किया है, या दूसरे फॉरेन सेल्स को जिसके अंदर कौन शामिल हैं, डिफरेंट तरह के जो कैंसीरियस सेल्स हैं वो कैंसीरियस सेल भी शामिल हैं। सो इस लड़ाई के दौरान दे टिपिकली डाई इन द प्रोसेस एंड देयर डेड बॉडीज अकैमुलेट एंड कंट्रीब्यूट टू द वाइट सब्सटेंस। इस वाइट सब्सटेंस को हम पर्टिकुलर नाम देते हैं और उसका नाम है पस दैट कैन बी सीन ऑन इन्फेक्शन साइट्स। जो इन्फेक्शन की साइट है उस इन्फेक्शन की साइट के ऊपर इस पस को, इस वाइट सब्सटेंस को इजीली देखा जा सकता है। देन हमारे पास बेसोफिल्स अगला जो हम पढ़ने लगे हैं कि इसका क्या फंक्शन है। पहले तो ये बेसोफिल्स लेस देन 1% ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं और ये भी अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड है।
देखिए ये कुछ अहम केमिकल्स रिलीज करते हैं और उन केमिकल्स का बॉडी के अंदर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले ये रिलीज करते हैं हेपारिन को, और ये हेपारिन प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन को। जब ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो देन व्हाई द ब्लड डज नॉट क्लॉट, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? इसकी वजह ये है कि हेपारिन रिलीज होता है बेसोफिल से और ये प्रिवेंट करता होता है ब्लड क्लॉटिंग को। एक केमिकल इसने हेपारिन प्रोड्यूस्ड किया। इसके अलावा एक और केमिकल प्रोड्यूस्ड कर रहा है जिसका नाम है हिस्टामीन। ये हिस्टामीन क्या करता है? इन्फ्लेमेशन काज करता है। इन्फ्लेमेशन वैसे प्रोटेक्टिव और पर्पसफुल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का किसी भी फॉरेन पैथोजिन के अगेंस्ट, ये जरूरी होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन काज कराने के अंदर हिस्टामीन अपना रोल प्ले करता है, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बेसोफिल्स। देन नेक्स्ट टाइप हमारे पास इओसिनोफिल्स है। इओसिनोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट 2% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स का जो 2% है वो इओसिनोफिल बनाता है। ये भी अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड इट्स न्यूक्लियस इज आल्सो बाइलोब्ड। अब इसका फंक्शन देखें, इन्फ्लेमेशन हो गई which was a purposeful response for the body which is done with the help of histamine produced from the basophils. Now there is need to reduce this inflammation, and those particles, those chemicals that reduces the inflammation is being synthesized from the eosinophils. तो ये क्या करते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस को। आप देख लें हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेशन काज कर रही है जब जरूरत है बॉडी को। अब बॉडी को इन्फ्लेमेशन की जरूरत नहीं है, सो देयर इज रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेमेशन। इओसिनोफिल से रिलीज होते हैं हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस जो इनएक्टिवेट कर देते हैं इन्फ्लेमेशन को। इसके अलावा जो इओसिनोफिल्स हैं इनका एक और फंक्शन है, ये पैरासाइट्स के ऊपर जो डिफरेंट तरह से बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। हम आते हैं आखिरी टाइप व्हाइट ब्लड सेल्स की, एंड दीज आर लिम्फोसाइट्स। ये 32% होते हैं टोटल व्हाइट ब्लड सेल का, और ये भी स्लाइटली लार्जर हैं जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे। इनके न्यूक्लियस की एक पेकुलरिटी होती है कि ये तकरीबन जो सेल का साइज है उसको फिल कर देता है। किस तरह से? इफ वी सपोज दैट दिस इज लिम्फोसाइट, तो इनका जो न्यूक्लियस है वो नियरली फिल कर रहा है ये दरमियान वाला जो सेल का साइज है उसको, मीन्स के इनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, दैट नॉर्मली फिल्स द सेल, सेल को फिल करता होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं बॉडी के अंदर हमारे लिम्फोसाइट्स। इनका काम होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट डिफरेंट तरह की डिजीजेस, एंड पर्टिकुलरली देयर फंक्शन इज इन द वायरल इन्फेक्शन। व्हेनेवर कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर उसने डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी होती है और बॉडी को उसने प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये फंक्शन लिम्फोसाइट्स का है। तो ये हमने कहा दीज सेल्स प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज आल्सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। सो आपने देखा कि 5 तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने डिस्कस किया है, और पर्पस हर तरह के व्हाइट ब्लड सेल का एक ही है, और वो पर्पस ये है कि बॉडी की हिफाजत करना अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जो पैथोजिन है डिफरेंट तरह के, इसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्शन देना। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आई होगी इंशाअल्लाह। सो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।